शेयर मार्केट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पहला डिसाइड करते हैं कि आपको शेयर मार्केट में क्यों जाना है, किस चीज़ के लिए जाना है। पहला तो है एक इन्वेस्टमेंट या फिर आपको उसमें एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया चाहिए, क्योंकि दोनों को देखने का जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग होता है, पर्सपेक्टिव अलग अलग है। ठीक है। मैं उसमें जो बेसिक वर्ड्स यूज़ करते हैं उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा, ताकि आप उसके बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एक इन्वेस्टर होना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होना है, या फिर आपको ट्रेडिंग करना है। वो आप डिसाइड कर सकते हैं। आपके पास कितना फंड अवेलेबल है, आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, और आपके पास कितना नॉलेज है, इसके ऊपर आपका जो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ है, इन्वेस्टमेंट का तरीका है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं अभी बताने वाला हूँ कि जो वर्ड्स यूज़ होते हैं ये बिजनेस में, ये बिजनेस ही है। ठीक है। तो कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं मैं बताऊँगा आपको, कि बाद में आपको जो मैं एक्सप्लेन करूँगा, जो समझाऊँगा, वो आपको इजीली समझ में आएगा। मेरा नाम है संतोष सतपाल, वर्किंग इमेज से। तो मैं अभी शुरू करता हूँ। शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो बिफोर इन्वेस्टिंग आपको पूरी जानकारी लेनी है, आपका जो एडवाइज़र है उसके पास से जानकारी लेनी है, और तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना है। भारत में टोटल 23 स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें से NSE और BSE ये में मेन स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि वो नेशनल लेवल के है, बाकी के रीजनल लेवल के हैं। जो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये शुरुआत हुई है 1875 में मुंबई के दलाल स्ट्रीट में, और ये दुनिया का सबसे 10वां स्टॉक एक्सचेंज है। दूसरा है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो भी मुंबई में लोकेटेड है और स्टार्ट हुआ है 1992 में। ये सेंसेक्स शो करते हैं इंडियन मार्केट का। इंडेक्स मार्केट का थर्मामीटर होता है, जिसमें से अगर इंडेक्स ऊपर रहता है, सेंसेक्स ऊपर रहता है, तो मार्केट ऊपर गया है ऐसा बोलते हैं, और अगर सेंसेक्स नीचे है तो बोलते हैं कि मार्केट नीचे है। इसमें दो इंडाइसेस हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स में 30 शेयर्स होते हैं, टॉप मार्केट कैपिटलाइजेशन से डिफरेंट सेक्टर से, लाइक ऑयल एंड गैस, इंफ्रा, और निफ्टी में 50। कैश मार्केट में आपको पूरा पैसा देके डिलीवरी लेनी पड़ती है, और वो डिलीवरी आप कभी भी बेच सकते हैं, जैसे आपकी ट्रेडिंग की पर्सपेक्टिव हो। जो सपोज़ आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, आप डिलीवरी लेके कभी भी बेच सकते हैं, या फिर वो पुल अकाउंट में रख के आप उसके ऊपर मार्जिन भी ले सकते हैं। शेयर मार्केट में काम करने के लिए 3 अकाउंट की ज़रूरी है। पहला कि जो सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में जो आपका नॉर्मल अकाउंट है, पैसा जिसमें आप पैसा रोज़मर्रा के लिए यूज़ करते हैं, डालते हैं और निकालते हैं, वही आपको यूज़ करना है, जिसमें से आप शेयर परचेस करने के लिए आपका पैसा दे सकते हैं, और शेयर बेचने के बाद आपका जो पैसा है वो आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। दूसरा है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट ये, इसमें जो शेयर्स रहते हैं आपने परचेस किए हुए, वो डीमैटेरियलाइज फॉर्मेट यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डीमैट अकाउंट में रहते हैं, और जब आप बेचते हैं तब वो डीमैट अकाउंट में से निकल जाते हैं, और जो परचेस करता है उसको जाते हैं, और जिसका पेमेंट आता है वो आपको T+2 डेज़ में मिल जाता है। और तीसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ये अकाउंट है कि शेयर्स परचेस, बाय और सेल करने के लिए जो अकाउंट जरूरी होता है उसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ये में भी ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है। फुल अकाउंट कन्वीनियंस के लिए होता है, जो कि ब्रोकर के पास होता है, जहाँ पे आप शेयर रख के आप उसके ऊपर लीवरेज ले सकते हैं, उसके ऊपर आप दूसरे शेयर्स परचेस कर सकते हैं, या ये पुल अकाउंट में से आप आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर उसमें ले सकते हैं। ट्रेडिंग में हम लोग ऑफलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑफलाइन ट्रेडिंग मतलब हम लोग फ़ोन करके आपके ब्रोकर को बोल सकते हैं कि मेरे लिए ये शेयर्स परचेस कर लो, या ये मेरे लिए शेयर्स बेच दो। ऑनलाइन ट्रेडिंग में आपको एक कंप्यूटर के ऊपर एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसके ज़रिए आप खुद ही देख सकते हैं कि भाव क्या चल रहा है, क्या बायर्स है, कितने सेलर्स हैं, आपको सब लाइव दिखता है, और उसमें से आप बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। इंट्राडे में आप जो शेयर्स रहते हैं आज ही लेके आज बेच सकते हैं, उसमें आपको लीवरेज मिलता है, मतलब आपके पास 10,000 रुपये, तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा के भाव के शेयर्स आपको ले सकते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग जो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, जिसमें आपको लीवरेज मिलता है, ज़्यादा आप शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं, जिसमें कि आपको प्रॉफिट और जो है वो ज़्यादा हो सकता है, या लॉस भी ज़्यादा हो सकता है।
डिलीवरी ट्रेडिंग में आप एक शॉर्ट टर्म जा सकते हैं, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म जा सकते हैं। आपका जो पर्सपेक्टिव है, काम करने का तरीका है, उसके ऊपर वो डिपेंड है। अलॉगरिथमिक ट्रेडिंग ये एक मशीन ट्रेडिंग होती है जिसमें मशीन को प्राइस है वो दिया जाता है और उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करती है। उसमें फिर आदमी का जो इमोशनल एक सोच होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो वही प्राइस पे जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करती है। अकाउंट ओपन होने के बाद आप ऑर्डर दे सकते हैं शेयर्स बाय और सेल की। अगर आपको दूसरे भाव पे आपके भाव पे बाय करना है तो आप लिमिट ऑर्डर डाल के रख सकते हैं, वो आपका भाव आएगा तब आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर आपको मार्केट भाव में ही लेना है जो चालू भाव है उसमें, तो उसको मार्केट ऑर्डर बोलते हैं, वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाती है। ऑर्डर्स में एक तो इमीडिएट और कैंसिल, आपके ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट नहीं होते तो कैंसिल हो जाती है, या फिर दूसरा गुड टिल डे, आपको वो दिन भर ऑर्डर जो पेंडिंग में रहती है वहाँ पे ही रहती है, जब दिन में जब वो भाव आ जाएगा तब वो आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाती है। आप आफ्टर मार्केट आवर या बिफोर मार्केट आवर भी ऑर्डर डाल के रख सकते हैं। अगर आपका वो भाव आता है तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाती है। ये पेंडिंग ऑर्डर जो आपका ऑर्डर बुक है वहाँ पे आपके ऑर्डर्स दिखाई देते हैं कि पेंडिंग ऑर्डर मतलब ये अभी तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुई है, अभी तक वो ऑर्डर आपकी सिस्टम में ही है। दूसरी, अगर आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाती है तो वहाँ पे आपकी ऑर्डर बुक में एग्जीक्यूट ऑर्डर भी दिखाई देती है। अगर आप ज़्यादा नंबर्स ऑफ शेयर्स डालते हैं तो मे बी आपके सबके सब एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ऐसे नहीं सबके सब शेयर्स आपको मिलते हैं, ऐसा नहीं, उसमें आपको थोड़े से भी शेयर्स मिल सकते हैं, तो पार्शियल ऑर्डर एग्जीक्यूट बोलते हैं। जब तक आपकी पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो जाती है तब तक आप वो ऑर्डर मॉडिफाई कर सकते हैं। आपकी जो भी पोजीशन हो, बाय की हो या सेल की हो, उसको क्लियर करने को स्क्वायर ऑफ ऑर्डर बोलते हैं। जब आपको लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी बाय या सेल करनी होती है तब जो आपको दिखाई देनी है वो क्वांटिटी आप डिस्क्लोज क्वांटिटी में डाल सकते हैं, और जो बाकी चीज़ है वो आपको मार्केट डेप्थ में नहीं दिखाई देगी। मार्केट डेप्थ में आपको 5 गुड बायर्स और 5 गुड सेलर्स दिखते हैं, जहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कितने बायर्स और कितने सेलर्स हैं। उसके हिसाब से आप ट्रेंड डिसाइड कर सकते हैं या आपकी जो डिसीजन है वो आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग का। ये इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मैं एक जस्ट जानकारी दे रहा हूँ। अगर आप बाय करते हैं तो सेल के साइड में स्टॉप लॉस लगाना है, और सेल करते हैं तो बाय साइड के साइड में स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पे आपका जो असेट है, जो आपका पैसा है वो बचता है और मैक्सिमम आप प्रॉफिट को देख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग का। इसमें आपका प्रॉफिट है वो बचाते जाते हैं और जो लॉस है वो कम कम करते जाते हैं। बायर्स और सेलर्स को लिक्विडिटी बोलते हैं। जितने ज़्यादा बायर्स और सेलर उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी, उतना ज़्यादा आपको बाय और सेल करने का इजी रहता है। ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगी तो आपका भाव के प्राइस भी नज़दीक नज़दीक रहते हैं, और कम लिक्विड में आपको बाय और सेल करने को भी डिफ़िकल्ट होता है, और जो भाव रहता है उसमें ज़्यादा डिफरेंस होता है। आप शेयर बाय या सेल करते हैं तो आपको जो एक फ्लक्चुएटेड भाव दिखता है जिसमें आपका प्रॉफिट या लॉस दिखता है, वो हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है जब तक वो आपकी उसको स्क्वायर ऑफ नहीं करते। जब तक आप उसको स्क्वायर ऑफ नहीं करते तो जो प्रॉफिट और लॉस दिखता है उसको अनरियलाइज प्रॉफिट या लॉस बोलते हैं, और जब स्क्वायर ऑफ करते हैं पूरी पोजीशन तब वो आपको रियलाइज़ हो जाता है। जहाँ पे शेयर्स का भाव एक नीचे आता है लेकिन उसके नीचे जाता नहीं, वहाँ से वो बार बार ऊपर जाते रहता है, उसको बोलते हैं सपोर्ट। शेयर का भाव ऊपर जाने के बाद ऊपर से एक सेलिंग आती है और उसको रिस्ट्रिक्शन आते हैं ऊपर जाने के लिए, और वहाँ से वो बार बार नीचे आता है, उसको बोलते हैं, वहाँ पे वो उसको रेजिस्टेंस है। ये एक प्राइस बैंड होता है जहाँ पे प्राइस आने के बाद उसका ट्रेडिंग रुकवा दिया जाता है। हर एक स्क्रिप्ट के लिए वो प्राइस बैंड अलग हो सकता है, वो 5% से 20% तक हो सकता है। जो निफ्टी में शेयर्स रहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, उनके लिए प्राइस बैंड नहीं रहता है, उनके लिए कोई सर्किट नहीं रहता है। शेयर मार्केट जो शेयर ट्रेड करते हैं उनको सर्टन ग्रुप में बांटा जाता है, जैसे कि ए ग्रुप, बी ग्रुप, टी ग्रुप, जेड ग्रुप। वो उनके सर्टन क्राइटेरिया रहते हैं, उसके हिसाब से उनको पर्टिकुलर ग्रुप में दिया जाता है। कंपनी को पब्लिक में जाने के लिए जो ऑफ़र दी जाती है उसको इनिशियल पब्लिक ऑफ़र बोलते हैं। ये एक प्रोफेशनली मैनेज फंड होता है जिसमें लोगों का पैसा डिफरेंट असेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया जाता है। ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स, बॉन्ड्स या मनी मार्केट में हो सकती है।
जब मार्केट ऊपर की तरफ जाते रहता है उसको बुल मार्केट बोलते हैं। जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो उसको बेयर मार्केट बोलते हैं। और एक मार्केट जब प्राइस बैंड में रहता है तो उसको साइडवेज बोलते हैं। और एक ही साइड में अगर ऊपर के साइड में चला जाता है तो उसमें रैली आ गई बोलते हैं। भाव सडनली एकदम नीचे आता है तो उसको मार्केट क्रैश हो गया बोलते हैं। और जब मार्केट में लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो उसको करेक्शन बोलते हैं। और एक प्राइस बैंड रहता है, प्राइस बैंड तोड़ के जब शेयर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाता है तो उसको ब्रेकआउट दिया बोलते हैं। गोइंग लॉन्ग मतलब आप बाय करते हैं तो लॉन्ग जाना बोलते हैं। और आपके पास शेयर नहीं होते भी जब आप सेल करते हैं तो उसको शॉर्ट जाना बोलते हैं। जब बहुत से लोग शॉर्ट करते हैं और फिर वो एक नीचे आने के बाद या ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद जब बाय करते हैं तो उसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। वो शॉर्ट कवरिंग बहुत फास्ट होती है। शेयर्स के बारे में और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें, जिनको ज़रूरत है उनको आप शेयर करें, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू।